जाएगा। आ गया। चलो आ गया। दिखाइए प्रेजेंटेशन। सर यहाँ डिसाइड करके बताइएगा, अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान बनाएंगे। बाकी और भी कोई बनाए होगे ना तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है, ताकि उनको मौका दिया कर जा लिया सके सर। दिखा। हाँ तुम्हारे अलावे कह रहे हैं, और भी अगर कोई है तो। ठीक है, वाह बहुत अच्छे। वेरी गुड, बड़ा अच्छा दिमाग लगाए हैं जी, सही है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते चलिए। चलते रहो, सही है। लेट अस टॉक अबाउट इट इन डिटेल। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। प्रियांशु को फुल मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स मिलेगा। अच्छा बनाया, अच्छा डिजाइनिंग है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये जो बटन वगैरह ऐड किए हो वो भी और अच्छा है। चलिए अब मौका दिया जा रहा है विकी को। देखते यस हैं विक्की ने क्या करिश्मा किया है। कुछ खास नहीं। चलो दिखाओ, बना दिए प्रेजेंटर। ठीक है, ठीक है, आने दो। ठीक है, ये नोट का जो मैसेज है वो छोटा कैसे हो गया, बड़ा कैसे हो गया, दिख नहीं रहा है। चलो रहने दो, बाद में करना उसको। सर बटन जो था सर वो हाइपर लिंक था। हाइपरलिंक था।
ठीक है, ठीक है, सही है, फर्स्ट क्लास है। चलिए, और किसी ने बनाया है क्या कि चीजों को आगे बढ़ाया जाए? सर बनाए हैं। ठीक है, प्राची को प्रेजेंटर बना रहे हैं। सर नेक्स्ट दिखा सकते हैं ना सर, आधा हुआ है। आधा मत दिखाओ, फिर आधा आज दिखाओगे, फिर सम टाइम वेस्ट होगा, फिर उस दिन भी वेस्ट होगा। इसीलिए ना, उसी दिन पूरा दिखा लेना, ताकि दूसरे को मौका मिल जाएगा आज। बाकी जो लोग नहीं बनाए बनाएंगे, अभी समय है फ्राइडे तक का। और ना, आपसे ग्रुप में लिंक शेयर नहीं होगा क्लास ज्वाइन करने के लिए। MS टीम अपना ओपन करोगे, वहाँ पे तुम लोग अपने क्लास के अंदर दिख ही जाएगा, या नहीं दिखे तो कैलेंडर में देख लेना, वहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे। क्या हुआ प्राची? चलिए, प्राची का ओपन होने दो, तब तक मैं भी 1 सेकंड लूंगा। ठीक है, डिजाइनिंग अच्छा है, डिजाइनिंग और कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाकी लोगों को इसीलिए देखने को कहते हैं ना, कि दूसरे का देखोगे ना तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। इसमें शर्माने की या घबराने की बात नहीं है, हमेशा कोशिश करना है कि दूसरे से थोड़ा सा अच्छा करें। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास है, डिजाइनिंग बहुत ही जबरदस्त है। चलिए, और कोई है, या चीजों को आगे स्टार्ट किया जाए? चलिए, बाकी लोग सर हैंड डाउन। हाँ, युवराज को दिखाना है क्या? यस सर। चलो युवराज, तुमको प्रेजेंटर बना रहे हैं। आ नहीं रहा।
युवराज का वही प्रॉब्लम अभी तक बना हुआ है, स्क्रीन शेयरिंग वाला। युवराज तुम नहीं अनइंस्टॉल किए थे एमएस टीम को? एमएस टीम को किए थे। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किए थे? यस सर, फिर से लॉगिन। फिर भी शेयर नहीं हो रहा है तुम्हारा, कुछ मोबाइल का इशू है लग रहा है, दिक्कत हो रहा है। ओके सर, हमको लिंक भेज देंगे पावर पॉइंट का। हाँ भेजना, अगले क्लास में तो दिखा इसका देंगे, ठीक है? परमिशन भी होता है क्या? क्या? इसका परमिशन भी होता है अलाउ करने के लिए? क्या अलाउ करने के लिए? स्क्रीन शेयरिंग? स्क्रीन शेयरिंग जब स्टार्टिंग में शेयर करोगे ना, तो हाँ पूछता हाँ। है कि क्या आप इसको अदर ऐप के ऊपर ओवरराइट करना चाहते हैं। तो जब तक ओवरराइट नहीं करोगे ना, तो तब तक वो शेयर नहीं करने देगा, क्योंकि एक ऐप के ऊपर दूसरा ऐप चल रहा होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही पूछेगा, जब शेयर करोगे ना, फर्स्ट टाइम डिनाई कर दोगे तो दिक्कत करने लगता है। चलिए अब मैं शायद फिर उसका वही हुआ होगा। हाँ हो सकता है, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग फंक्शन होता है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग बना करके अगले क्लास में दिखाएंगे। स्क्रीन सभी को दिख पा रहा होगा? यस सर। चलिए, तो आज के सर मैंने क्लासेस भी में, बनाया है। अब अगले क्लास में, ठीक है, 15 मिनट से ओवर हो गया, अब चीज़ों को थोड़ा सा ना पढ़ाना भी है। तो अगले क्लास में दिखा दोगे? आवाज़ मिल रही है सभी को? यस सर। चलिए, यस सर, आ रहा। तो पिछले क्लासेस में मैंने कुछ कुछ बताया था, तो पहले उससे कुछ एक क्वेरीज हो जाए थोड़ा बहुत, जिससे ये पता चल सके कि आप लोग पढ़ के आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ठीक है, जिनको जवाब आता होगा हैंड रेस करोगे, अदरवाइज जिनको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, जो लोग नहीं पढ़े हैं, तो वो लोग अपना चुपचाप सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे सुनने से काम तो चलेगा नहीं जब तक आप अपने आप को एक्टिव नहीं करिएगा। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपको ना 5 ब्राउज़र का नाम बताना है, ठीक है? लेकिन ब्राउज़र ये आपका किसके लिए होगा, तो ये मोबाइल फ़ोन के लिए। मोबाइल फ़ोन के लिए आपको 5 ब्राउज़र्स के नाम बताने हैं, और जिसका मैं नाम लेता जाऊंगा वो एक एक करके बताता जाएगा, एक ही बताना है, सब नहीं बताना है सबको। ठीक है, चलिए शिवम 8D। नहीं तो एक काम करो, पहले वैसे लोग हैंड रेस कर लो ना जो जवाब दे सकते हो, अदरवाइज सबसे पूछेंगे, जिसको नहीं आता होगा बेचारा माइक बंद किए रहेगा, बोलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो जिन लोगों को जवाब आता है वो लोग हैंड रेस कर लीजिए, ताकि उन्हीं लोगों से पूछे, समय की बर्बादी कम हो। सर रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। गेस्ट से लॉगिन किए हो? नो सर। क्या नाम है बताओ? सर रुद्र कुमार 8 है। रुद्र। रुद्र का देखने तो कैसा दिखा रहा है, गेस्ट दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है? रुद्र तो मेरे में दिख भी नहीं रहा है। हाँ सर रेज हैंड। ठीक तो है, सही है। सर चलो रुद्र लेकिन तुम ही ऑप्शन बताओ, पहले पहला ब्राउजर का नाम बताओ। क्रोम। क्रोम, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब मैं अगला जिसका नाम लेता हूँ वो बताएगा, ठीक है? अगला नाम आशीष 8B। आशीष बताओ। आवाज कट रहा है तुम्हारा, फिर से बोलो। सर यूसिफ ब्राउजर। यूसी ब्राउजर, चलो ये भी एक ब्राउजर है। चलिए आगे बोलो, जयराज। सर ओपेरा मिनी। ओपेरा मिनी, ठीक है, ये भी एक अच्छा ब्राउजर है। ठीक है, और बताइए, मैं नाम लेता हूँ और वो बताएंगे, ठीक है? और ये बताना है, सब उनको आवाज मिल रही है?
यस सर। शगुन बताइए एक ब्राउजर का नाम। सर माइक्रोसॉफ्ट एजेस। माइक्रोसॉफ्ट एजेस ये पूछ रहे हैं, ये इसके लिए मोबाइल फोन के लिए। कोई आइडिया? चलिए प्राची। सर सैमसंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। अच्छा सैमसंग इंटरनेट एक्सप्लोरर ठीक है, लेकिन उसका नाम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पार्टिकुलर उसी मोबाइल पे काम करेगा। ठीक है। प्रशांत सर बोलो। सर मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स, हाँ ये मोबाइल पे काम करता है। सर ठीक है, सर एप्पल सफारी। जिसका नाम लेगा उसको बोलने दो। सारिका, सारिका बोलो। सर एप्पल सफारी। एप्पल सफारी, ये भी सफारी भी एक है ब्राउजर, सही है। मैंने एक ब्राउजर का नाम सर बताने जा रहा हूँ। सर डॉल्फिन वेब ब्राउजर। ठीक है, डॉल्फिन मछली, अनाकोंडा। ठीक है। सर हाँ जी। सर ब्रेव ब्राउजर फोन के लिए अवेलेबल है ना? हाँ वेब ब्राउजर, सारा वेब ब्राउजर का ही तो नाम सर लिखे हैं। ब्रेव ब्रेव। पता नहीं, नहीं चेक किया मैंने, बहुत सारा ब्राउजर है ना, अब सबका सर नाम याद है। रखना तो पॉसिबल नहीं है। ओके सर। चलो, क्रोम ब्राउजर। क्रोम का नाम पहले ही लिखे हैं। चलो अब ध्यान से सर सुनो बता वीडमेट। क्या रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अब ध्यान से सुनो ना कौन क्या बता रहे हैं। ये मैंने फिफ्थ पे ना एक नाम लिखा है, ठीक है। इसका नाम है मेग टैप। ठीक है, इस ब्राउजर का नाम है मेग टैप। अब बात करते हैं कि इसका नाम मैंने यहाँ क्यों लिखा है। ठीक है, तो इसका नाम मैंने एक दो पर्पज से लिखा है। सबसे पहला तो ये क्या है, मेड इन इंडिया है। चलिए, सिर्फ मेड इन इंडिया होने से मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा, जरूर इसमें कुछ खासियत होगी। हाँ पहले माइक बंद रखेंगे सभी, सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये मेड इन इंडिया है, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिखा है। मैंने नाम इसका इसलिए लिखा है क्योंकि आप अगर इंग्लिश में इसमें कुछ भी चीज़ ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर ओपन किया, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर ओपन किया है और उस न्यूज़पेपर को आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान आपको उसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जिस वर्ड का मतलब आपको नहीं पता है कि उसका हिंदी क्या होता है या उसका मीनिंग क्या होता है। तो आप इसमें ना उस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे या सिंपली क्लिक करके भी सेलेक्ट करोगे, जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो तुरंत क्या होगा ना, आपको उसका वर्ड का मीनिंग एज अ पिक्चर, एज अ टेक्स्ट, पिक्चर भी दिखेगा और टेक्स्ट भी दिखेगा। इसलिए इसको ट्राई करोगे, ये आपका इंग्लिश इंप्रूव करने में, वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद कर सकता है। सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, उस पर जो भी चीज़ ओपन होगा, अगर आप पीडीएफ भी ओपन करते हैं तो भी आपको यहाँ पे जो वर्ड समझने में दिक्कत होगा आप उसको हिंदी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव बुक्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने क्लास का, अपने इंटरेस्ट के अनुसार। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको रखा भी हूँ। गूगल क्रोम पे तो वर्क होता ही है, लेकिन जब भी कुछ पढ़ने का काम होता है ना, तो इसी पे मैं ओपन करके सर पढ़ता हूँ। इसका आइकन भी रहता है होम पेज पे? हाँ होम पेज पे आइकन रहेगा। आइकन तुमको इसका लिखा होगा एम, और एम वाइट कलर में होगा और बैकग्राउंड में ना ब्लू होगा। सर जैसे ही उसको लेके जाएंगे वो हिंदी कर देगा वहाँ। हिंदी कर नहीं देगा, इसके अंदर जो भी चीज़ ओपन करोगे ना तो सब का सब हिंदी यस सर। भी हो जाएगा। मान लो कोई एक पार्टिकुलर वर्ड है जिसका तुमको मतलब नहीं आता है, तो उसको सेलेक्ट जैसे ही करोगे ना तो तुम्हारे हिंदी में हो जाएगा। बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में कैसे वर्क करता है यूट्यूब पे देखना, दिख जाएगा। ठीक है, मुझे ये पढ़ने के पर्पज़ से बहुत अच्छा लगता है,
इसलिए मैंने अभी ब्राउजर का नाम आया तो शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, मैंने करीबन लगता है इसको 6-7 महीने से इंस्टॉल करके यस रखा सर, है और लिखा भी इसी पे, हुआ है। हाँ, वेब इसी पे ब्राउजर, पढ़ाई का इमेज, काम करते डिक्शनरी, रहते हैं। पीडीएफ। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, और इस बार मैं नाम लूंगा। ठीक है, जिसका नाम लूंगा उसको जवाब देना है। भाभ्या सुन रही है? भाभ्या तुम ये बताओ कि वो इंग्लिश फिजिसिस्ट कौन है जिन्होंने WWW को डेवलप किया था? सर टिम बर्नर्स ली। उनका नाम था टिम बर्नर्स ली। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग वेबसाइट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यस देखा कि सर। उसके लास्ट में अगर कुछ लगा है तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एजुकेशनल वेबसाइट है, वो गवर्नमेंट का वेबसाइट है या शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है, इसी वेबसाइट को ना हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और इसी को ना हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन मत समझ लेना, डोमेन नेम। ठीक है, और इसके नामकरण करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारा www.online कंप्यूटर सर आपका गुरु कौन है ना? .org। ठीक है, क्या पूछ रहे हो? सर बोलो। आपका ORG है? जी, ORG मैंने परचेज किया है। उस समय ध्यान में नहीं रहा कि .edu परचेज किया जा सकता था, लेकिन अब परचेज हो गया तो दोबारा पैसा कौन लगाने जाए? बोलो सूर्यकांत। सर क्रोमोनियम क्या है? क्रोमोनियम भी एक वेब ब्राउजर ही है, क्रोम के नाम, क्रोम के जैसा ही है और उसी को नाम को चेंज करके ना क्रोमोनियम किया गया है। ठीक है, ओके सर। वो भी एक वेब ब्राउजर ही है। चलिए, तो हम लोग समझ रहे हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये मान लीजिए हमारा एक डोमेन है, ठीक है, डोमेन नेम है, तो इसमें कौन कौन सा चीज़ क्या क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से www के बाद से लेकर के ऑर्गेनाइजेशन के पहले तक के सिस्टम को कहते हैं डोमेन। ठीक है, और ये जो .org है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सब छूता हुआ है, क्या कहते हैं जी? बोलो, डोमेन, सबको बोलना है। सब डोमेन। सब डोमेन। सब डोमेन। अभी भी कितने लोग का माइक ऑन नहीं हुआ है, मुझे दिख रहा है। सब सब डोमेन। सब डोमेन। ठीक है, सब डोमेन। तो जैसे आपका ना एक शॉपिंग करने के लिए वेबसाइट है www डॉट, चाहे सर्च करने के लिए www.google.co.in। ठीक है, तो ये गूगल आपका क्या हो गया? डोमेन हो गया। को आपका क्या हो गया? सब डोमेन सब हो डोमेन। गया। और ये जो IN है वो क्या हो गया? ये कंट्री आपका हो कोड, गया टॉप लेवल कंट्री डोमेन। कंट्री कोड। कोड, टॉप लेवल डोमेन। क्लियर है? डोमेन। यस सर। अब आ जाएंगे आप पेज नंबर 95। जैसे ही आप पेज नंबर 95 में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है और इस एक्टिविटी में टोटल कितने बने हुए हैं सेक्शंस? तो इस एक्टिविटी में टोटल 4, एक टेबल दिया हुआ है, टोटल 4 सेक्शन है इसमें। ठीक है, पहले वाले में क्या करना है, तो वेबसाइट नाम लिखना है। जितना भी आपको वेबसाइट का नाम आता होगा वो आप इसमें लिख लेंगे। कितना कॉलम बना हुआ है? 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितने लिखने हैं? 5। 5 लिखने हैं। ठीक है, 5। हम्म, 5 लिखने के बाद क्या करना है, अगले वाले में डोमेन नेम लिखना है। ठीक है, वो जो सामने जो वेबसाइट लिखी हुई उसका कौन सा डोमेन नेम है उसको अलग करके इसमें लिख देना है। सब डोमेन नेम इसके आगे वाले कॉलम में लिखना है
और अगर कंट्री कोड है, कंट्री कोड अगर है तो उसके अगले वाले में लिखोगे, अदरवाइज नहीं है तो क्या कर दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो सभी को पता होगा कि एक वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस होते हैं और रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं, ये तो कुछ बताने की जरूरत यस नहीं सर। है। ये जो हम लोग एड्रेस लिख रहे हैं हाँ ना, ये एड्रेस के पीछे एक नंबर वर्क कर रहा होता है और 4 डिजिट का 4 नंबर का वो सेट होता है जो कि डॉट से सेपरेट होता है। नीचे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, कभी कभी इस तरह का भी आपको यूआरएल देखने को मिलेगा। यस सर डॉट। देखे हो? जितने लोग इस तरह का यूआरएल देखे हैं जरा एक बार हाथ उठाइए तो। अच्छा, बस 3 ही लोग देखा है, बाकी लोग बस यूट्यूब देखता है। सिंचन सर। अच्छा, सिंचन देख रहे हो, हमको तो लगा कि बिग बॉस देखते होगे सभी। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर कभी कभी। तो हम लोग ना इस तरह से डॉट से भी वेब पेजेस। क्या साउंड आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलो, कुछ बोलना है? नहीं, चलिए वो आगे बढ़ते हैं। देख रहे थे बस। हाँ ठीक है। अब देखो, हर एक वेबसाइट का ना अपना अपना अलग अलग एक यूआरएल होता है। कभी भी हर एक पेज का एक ही यूआरएल नहीं होगा। जैसे मान लो अपना मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, ये वाला, तो ये तो होम पेज हो गया। होम पेज का यूआरएल देख पा रहे होगे, www.onlinecomputerguru.org। लेकिन अगर मैं इसी के किसी दूसरे सेक्शन पे अगर क्लिक कर देता हूँ, अरे आने दो, सेक्शन अभी लोड हो रहा है। हाँ देखो, इसका सोर्स एक्सेस ही कर रहा है, अभी करने दो। सर हम लोग के स्कूल का वेबसाइट आपने डिजाइन किया है? ना, स्कूल के वेबसाइट का डिजाइनिंग मैंने नहीं किया है। चलिए, इसमें देखिए ढेर सारे सेक्शंस हैं। मान लीजिए कि हमें मटेरियल्स पे जाना है या अबाउट पे जाना है या कॉन्टैक्ट पे जाना है। जैसे मटेरियल्स पे क्लिक किए तो तुम लोग को ध्यान देना वहाँ यूआरएल एड्रेस पे, वेब एड्रेस जहाँ लिखते हैं ना वहाँ ध्यान देना कि चेंज हो रहा है या नहीं, क्योंकि हर एक वेब पेज का अपना एक अलग एड्रेस होता है। ये कह रहा है ये लाइन, तो मैं तुमको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि रियल में होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही मटेरियल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसका एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हर एक वेब पेज का अपना एक अलग यूआरएल होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है जी? कौन कौन बता सकता यूनिफॉर्म है रिसर्च यूआरएल का? रिजल्ट। हाँ बहुत अच्छे। अब मैं जिसका नाम लेता हूँ वो बताएगा, क्योंकि सुन तो लिया ही होगा सब। अब मैं जिसका नाम लेता हूँ उसको बताना है। तनु, तनु सुन पा रही है? यस सर। तनु बताओ, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या सुना अभी तुमने? अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ सुना नहीं सुना? सर बता रहे हैं। बताओ बताओ। सर यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। गूगल से सर्च की हो क्या? बड़ा टाइम लगा दी जवाब लगता तो देने में। है। बीच में बोलना नहीं है ना, अच्छा सर तुरंत बुक बाहर में भी लिखा करेंगे। हुआ है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये आपका यूआरएल का फुल फॉर्म है और ये आपको वीकली क्विज में देखने को मिल सकता है। अब से हमारा ना इस संडे से क्विज स्टार्ट हो रहा है। अगर इस संडे से नहीं होता है तो नेक्स्ट संडे से तो श्योर है कि आपका वीकली क्विज चलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका यूआरएल का फुल फॉर्म।
अब देखिए एक और एक्टिविटी दिया हुआ है कहाँ पे, पेज नंबर 96 में। ये एक्टिविटी क्या कह रहा है, तो ये एक्टिविटी कह रहा है ना कि अपने स्कूल का क्या करिए, डोमेन नेम लिखिए। ठीक है, लिख लेंगे आप सभी, मालूम होगा। यस सर। सेकंड वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद से करके मुझे बताएंगे, खोजबीन करके देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं और कितने लोग नहीं कर पाते। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि वेब एड्रेस लिखना है, यानी यूआरएल लिखना है। किसका किसका, तो स्कूल वेबसाइट ओपन करोगे और वहाँ पे जो गैलरी होगा, फोटो गैलरी, तो उसका यूआरएल क्या है वो लिखना है। रिजल्ट अगर वहाँ पे अवेलेबल है, नहीं होगा तब तो ब्लैंक छोड़ दोगे, अगर अवेलेबल है तो उसका यूआरएल क्या है। अबाउट का सेक्शन अगर वहाँ है, अबाउट है मैंने देखा है, अबाउट का सेक्शन है तो उसका यूआरएल क्या है। अचीवमेंट्स का सेक्शन है तो उसका यूआरएल क्या है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यूआरएल कैसे चेंज होता है, तो दिखता है जैसे ही वो वेब पेज ओपन करोगे ना, उसका यूआरएल ऊपर में दिखने लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर वेब पेज है तो उसका यूआरएल क्या है, इतना चीज लिखना है। ठीक सर है, होता क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका जो भी बिल्डिंग्स है, लैब है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, मैथ लैब है, हाँ सर, उसके बारे में तो तो वो दिया सब का हुआ है। डिटेल वहाँ होता है फोटो गैलरी। इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, और थर्ड आपको क्या कह रहा है, तो थर्ड आपको कह रहा है ना कि सीबीएसई का वेबसाइट दिया हुआ, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सीबीएसई का वेबसाइट दिया हुआ है, इसके वेबसाइट को विजिट कीजिए और लेटेस्ट सर्कुलर जो वहाँ दिया हुआ है ना, उसका एड्रेस पता करिए और वो एड्रेस बार में लिखिए, एड्रेस बार से लिखिए, लिखिए कि क्या वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, सर बुक ही में लिख लेंगे। हाँ नीचे लिख लेना खाली जगह पे। क्लियर है, कोई डाउट, किसी का कोई यस क्वेरी सर। है तो नहीं पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़े। आज मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं ताकि अगली क्लास से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाए, नहीं तो रुको फ्राइडे को कंप्लीट करते हैं, तब तक तुम लोग का प्रेजेंटेशन भी बन जाएगा। क्या? सर हाँ जी, सर किसी भी वेब पेज के जो एड्रेस होता है उसमें सर डोमेन, सब डोमेन और कंट्री कोड होना जरूरी है। अगर किसी में कंट्री कोड नहीं हुआ या सब डोमेन नहीं हुआ तो सब डोमेन तो लगभग होता ही है, कंट्री कोड किसी किसी में नहीं होता है तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब डोमेन ज्यादातर देखने को मिलता है। कौन सा ऐसा वेबसाइट जो बिना .com .in .edu का होता है, ऐसा कोई वेबसाइट देखने को मिलता है क्या ज्यादातर? नो सर। मेरी तो नजर में नहीं है। सर, पेज नंबर 96 का जो हैंड्स ऑन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में सर NIC का क्या मतलब है? खोज के बताना। सर पेज नंबर 96। हाँ तो वही तो बोले, खोज के तुम हमको बताना सबको क्या मतलब है, कुछ खुद से भी किया करो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी? जो लोग हैंड रेस नहीं कर सकते वैसे भी माइक ऑन करके पूछ लो। आयुष, अभिजीत, अभिनव, आलोक, किसी का कोई क्वेरी है? यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। पूछना है, ठीक है। चलिए तो मैं एक दो क्वेश्चंस पूछता हूँ। सर पता चल गया। क्या पता चला? .NIC का फुल फॉर्म क्या मिला? सर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। खुद से खोजे तो याद रहेगा ना हमेशा। यस।
अब हम बता देते तो याद रहता। चलिए, तो मैं पूछ रहा हूँ, नहीं सर। क्वेश्चन किससे पूछ रहा था? कुंदन से पूछ रहा था ना मैं। कुंदन को आवाज मिल रही है? नैन्सी, सानवी, यस सर। सानवी तुम बताओ डॉट नेट का फुल फॉर्म। डॉट नेटवर्क सर। नेटवर्क वेबसाइट्स। डॉट नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वेबसाइट्स, ठीक है। वेबसाइट्स। चलिए, अगला है सृजन सान्या। आवाज मिल रहा है? रिजल्ट देखी? क्या आया था कंप्यूटर में, आईसीटी में? अभी नहीं देखी हो? सर मेरा डी चलिए, आ गया। किसका? सर विकी का। विकी का? हाँ, विकी सिर्फ हल्ला करेगा तो क्या होगा। चलिए ना तो विक्की, तुम रोज डी बताओ, आती। तुमसे पूछ रहे हैं। आने से सिर्फ थोड़े होते हैं, आने से कितना पॉइंट्स बढ़ जाएगा जब तक पढ़ोगे नहीं। चलो, एक क्वेश्चन है, उसका जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन है, डैश एज अ ह्यूज कंप्यूटर विच स्टोर्स डेटा कॉमा वेबसाइट्स ईटीसी। जल्दी फटाफट, पेज मत उल्टो, जवाब दो। सर सर वेब सर्वर। हाँ जी, सर बोलो, वेब और कौन सर्वर। बोल रहा है? वेब सर्वर वेब सर, वेब सर्वर। सर्वर। सर वेब वेब सर्वर, सर्वर। बहुत अच्छे, सर वेब वेरी गुड। सर्वर। बुक से तो देख के सब जवाब दे दिया, बुक के बाहर से पूछते हैं, ठीक है। देखते हैं जिसको जिसको जवाब आएगा ना, बस हैंड रेज करोगे, ठीक है। ये बताना है कि वेब पेज कितने टाइप्स के होते हैं। जितने लोगों को जवाब आता है बस हाथ उठाओगे। सर अच्छा, रेज इतना हैंड नाम का लिखा ऑप्शन है, ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है हैंड रेज का। चलिए कोई बात नहीं, विकी, विकी बताएगा। हाँ क्या सर? गूगल पर सर्च कर रही है, हमको पता है, दिख रहा है हमको कि तुम नहीं क्या कर सर। रहे हो। अरे अरे, हमको सब पता है। चलो नहीं बताओ, सर। आ, प्रशांत बताओ। सर मैगजीन वेबसाइट। सर स्टैटिक और डायनेमिक। बहुत अच्छे, वेरी गुड। दो तरह के हमारे वेब पेज होते हैं, कौन कौन से? तो पहला होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। इन दोनों को कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? वो हैंड रेज रखना, अदरवाइज सबको हैंड डाउन कर लो। स्टैटिक और डायनेमिक में क्या है, क्या डिफरेंस है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो वो हैंड रेज रखोगे, अदरवाइज हैंड डाउन कर लेंगे। चलिए, अभी भी इतने लोग हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाह, बहुत अच्छे। तो सौम्या, सौम्या बताओ। So static are the web pages they बोलो, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। so static are the web pages which shows same content every time they are viewed, हम्म and dynamic are the web pages which show different web pages when they are accessed. सही है। शगुन बताइए। So static web pages are those web pages which are static, means stable at their position, and they have same content throughout. And dynamic web pages are those web pages when we access them, so they can change the content also. Content. सही है। प्रियांशु Yes, sir. So static बताओ। web pages are web pages
which don't change their content when we open them next time, and dynamic web pages are the web pages which may change their content when we open them next time. सही है। स्टैटिक वेब पेज वैसा वेब पेज होता है ना जिसपे इंफॉर्मेशन रेयरली चेंज होता है। मैं भूल ना ना, अब सुनो, स्टैटिक वेब पेज वैसा वेब पेज होता है जिसपे इंफॉर्मेशन रेयरली चेंज होता है। जैसे कोई पर्सनल वेब पेज है, जैसे मेरा वेब पेज है, इस पे इंफॉर्मेशन ना बहुत कम ही तुमको चेंज दिखने को मिलेगा। लेकिन डायनेमिक वेब पेज वैसे वेब पेज होता है ना जिसमें इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। जैसे आप बात कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी शॉपिंग वेबसाइट, जो मतलब ये सब अपडेट होते रहता है। जो कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है ना, उसको हम लोग वैसे वेब पेज डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क है वो तो बनाना ही है प्रेजेंटेशन। इसके अलावा आप बनाएंगे पेज नंबर 95 और 96। ये फोटो क्लिक करके कोई नहीं भेजेगा, ठीक है? फोटो क्लिक करके ठीक है। किसी को नहीं भेजना है। अगले क्लास में मैं कहूँगा कि आप कैमरा ऑन करिए और बुक को सामने रखिए, मैं देखता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो गया? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं। पता चला कि दूसरा एक फोटो खींच करके 10 को स्टूडेंट उसी को शेयर कर रहे हैं। बहुत तेज है तुम लोग, पता है हमको। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बुक सामने रखेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, मैं सभी का देखूंगा कि उसका बुक है कि नहीं है, उसके बुक में फील है या फिर नहीं है। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट वाला आइडिया बहुत ही बेकार है। एक स्क्रीनशॉट 10-10 स्टूडेंट के बीच में घूम रहा है, मुझे पता है। ठीक है, अगले क्लास में ये सर चैप्टर आपका पीसी से है? कंप्लीट हो जाएगा। क्या? सर की पीसी से है? कौन सा शेयर? सर पीसी से जो है? पीसी से बोल रहे हैं। पीसी से जो है, पीसी से जो है वो कैसे, फ्रंट उसमें कैमरा से। कैमरा नहीं लगा है? सर लगा है। तो उसके सामने रख लेना बुक, ओके सर। दिख जाएगा तो फिर हटा लेना। तो मेरे वाले में नहीं है किस में नहीं है? सर, पीसी अच्छा में। तुम बना के रखो ना, उस दिन बताएंगे कैसे दिखाना है। ठीक है, सर सर फोन मोबाइल से पे भी भी टीम्स ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, देख लो, अपना दिमाग लगा लो। ठीक है, क्लियर है? आज के सेशन में बस यहीं तक, यस बाकी सर। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। प्रेजेंटेशन अगले क्लास में सभी को दिखा देंगे, नहीं तो फिर बाद में दोगे ना तो फिर मत कहना कि सर मेरा ई आ गया, मेरा डी आ गया। ठीक है, चलिए। फिर अब तो कंप्यूटर के सगुन, फाइनल में होगा नहीं सगुन तो। को कुछ कहना है? सगुन Sir, का हैंड related रेज to है, कुछ what? कहना है क्या? हाँ बोलो। No, sir, had forgotten. ओके, हाँ जी, और कोई बोल रहे थे कुछ? चलिए, किसी को कुछ नहीं कहना है तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। पीपीटी सभी जरूर दिखाएंगे अगले क्लास में। और अगले क्लास में चैप्टर में बस प्रोटोकॉल पढ़ना बच गया है। प्रोटोकॉल हमारा एक रूल होता है जिसपे हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। नेटवर्क पे कैसे किसी चीज़ को डेटा ट्रांसफ़र करना है, कोई फाइल शेयर करना है या कैसे काम करना है, इसी सारे रूल रेगुलेशन को ना प्रोटोकॉल कहते हैं। तो कितने तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ काम करता है, यही सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है और ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। बहुत ही छोटा सा चीज़ बच गया है और प्रेजेंटेशन देखने में ज़्यादा समय लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और ये होमवर्क दोनों जरूर बना के रखोगे, पेज नंबर 95 और 96। ठीक है, बाय, टेक केयर।